बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हो सकता है कि लैलतुल कद्र हो, क्योंकि लैलतुल कद्र मतलब क्या होता है, 5 लाख रात में से किसी भी एक रात को मतलब क्या हो सकता है। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने यकीनन इस कुरान को लैलतुल कद्र में क्या क्या नाजिल किया। और पहले ही बता चुके थे कि मतलब क्या है, एक होता है तंज़ील और एक होता है इंज़ाल। तो कुरान का इंज़ाल जो है वो लैलतुल कद्र में हुआ है, और इस दिन अल्लाह ताला मतलब क्या किए थे, लौह महफूज से कुरान को उतार के पहले आसमान में मतलब क्या रख दिया गया था। व मा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या समझोगे लैलतुल कद्र क्या है। भाई कद्र से हम लोग जानते हैं तकदीर उर्दू में वर्ड आया है। तो कद्र का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, मतलब किसी चीज़ का बहुत कद्र होना, यानी मतलब क्या बहुत वैल्यू होना। और कद्र का दिन वो दिन भी है जिस दिन मतलब क्या होता है, तकदीर को मतलब क्या होता है, लिखा जाता है। तो लैलतुल कद्र का रात एक ऐसा रात है, आप समझिए आपका तकदीर, मेरा तकदीर, हम सब का तकदीर 1 साल तक का इस दिन मतलब क्या होता है, उतार दिया जाता है ज़मीन में। तो इसलिए तकदीर को, हम लोग का तकदीर क्या बदल सकता है, क्या हम लोग का तकदीर बदल सकता है? तकदीर बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है, तकदीर को नहीं बदल। हम लोग का तकदीर मतलब क्या होता है, बदलता है। और हम लोग तकदीर बदलता है मतलब क्या है, दुआ के ज़रिए। अगर तकदीर नहीं बदलता तो लैलतुल कद्र में बैठ के दुआ करने का कोई मतलब नहीं था। लैलतुल कद्र में बैठ के दुआ करने का यही मतलब है कि आपका तकदीर में अगर कोई हार्मफुल चीज़ लिखा हुआ है तो उसको मतलब क्या अंडू कर लीजिए। अल्लाह से बोल के तकदीर में मतलब क्या बरकत मतलब क्या डालिए। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र, बेशक हमने इसे नाजिल किया लैलतुल कद्र में। व मा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या समझोगे लैलतुल कद्र है क्या। यानी हम लोग समझना चाहे भी अगर, तो भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ लैलतुल कद्र। फिर भी अल्लाह ताला इस समझाएँ, कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। अगर पूरा नहीं समझ में आ जा सकता है तो मतलब एक पार्ट भी समझ जाए तो शायद कुछ कद्र कर लें। कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल कद्र जो है 1000 महीनों से मतलब क्या बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, तो इस दिन फरिश्ते नाजिल होते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, तमाम के तमाम फ़ैसले लेके। यानी जो फ़ैसला मेरे लेकर कर दिया गया है, फरिश्ते वो लेके मतलब उतर रहे हैं। जो फ़ैसला हम लोग सब के लिए कर दिया गया है, फरिश्ते मतलब क्या फ़ैसला लेके मतलब क्या कर उतर रहे हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, और सलामती रहती है इस रात में यहाँ तक कि फ़ज्र मतलब क्या तुलू हो जाए। फ़ज्र का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ डॉन। जैसे मतलब क्या सहरी ख़त्म होता है वैसे ही मतलब क्या होता है, फ़ज्र मतलब शुरू होता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि अभी हम लोग मतलब क्या है 11:30 बजे 12 बजे बैठें, तो 11:30 बजे 12 बजे मतलब क्या है, शब कदर शुरू हुआ। ऐसा नहीं है भाई, शब कदर मतलब जैसे ही मगरिब का अज़ान होता है, शब कदर मतलब क्या होता है, शुरू हो जाता है। और फजर तक मतलब क्या होता है, शब कदर मतलब क्या होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा शब कदर मतलब क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और शब कदर के दिन क्या करना चाहिए ना भाई, जैसे एक हदीस में आता है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैर औ लियस्मुत, तुम में से जो कोई भी अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता है वो या तो खामोश रहे या भली बात कहे। तो आम दिन में भी ये बात के ऊपर हम लोग अमल करना चाहिए, तो खामोश होना चाहिए या भला बात कहना चाहिए। तो आम दिन में अगर अमल नहीं भी कर पा रहे, कम से कम शब कदर पे इस बात पर अमल कीजिए कि या तो खामोश रहिए या तो मतलब क्या बेहतर बात कीजिए, ताकि आपके खाते में मतलब क्या शब कदर में मतलब क्या हो, अच्छा ही बात मतलब क्या लिखाई हो, बुरा बात मतलब क्या लिखाई मतलब क्या ना हो। तो इस बात को मतलब क्या है समझिए। और आप एक बात समझिए, शब कदर क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला इसमें कुरान मतलब क्या नाजिल किए हैं। तो शब कद्र का भी कद्र इसलिए है, कुरान के लिए है। तो हम लोग अगर मतलब क्या शब कद्र में कुरान से ही दूर हो जाएं, क्या हम लोग का प्लान ही ये हो कि अब अगला साल कुरान में मतलब कुरान की तरफ मतलब क्या करना, लौटना है, तो शब कद्र कबूल कैसे होगा भाई। तो आपको परमानेंटली कुरान से जुड़ने का मतलब क्या प्लान बनाना पड़ेगा, तभी जाके शब कद्र का आप मतलब असल में कदर किए। और ये बात है भाई कि समझिए, रमज़ान जैसे एंड करता है ना, तो मुसलमान का मतलब क्या होता है, वो बैटरी मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और उसी बैटरी को अल्लाह ताला मतलब दोबारा से रिचार्ज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अल्लाह शब कदर को मतलब क्या है, रमज़ान की लास्ट में मतलब क्या डालें।
अगर मान लीजिए आखिरी अशरा में शब कदर नहीं होता, तो हमको तो लगता है मुसलमान मतलब क्या नमाज वमाज छोड़ के फिर से ईद की तैयारी में हो जाता। लेकिन ईद किसके लिए है? एक नॉन मुस्लिम से समझिए मेरा बात हो रहा था, जो इस्लाम मतलब क्या कबूल किया था, तो हम उससे मतलब पूछे थे कि आप जो है इससे पहले फेस्टिवल मनाते थे, तो फेस्टिवल में पूजा वूजा होता है, तो वो फेस्टिवल में और ये फेस्टिवल में मतलब जो है क्या फ़र्क समझ में आया? तो नॉन मुस्लिम बताया हमको कि मतलब जो है ना, इस्लाम में क्या है कि सेलिब्रेशन के पीछे मतलब क्या रीज़न है, और बाकी सारा धर्म में मतलब क्या है सेलिब्रेशन के पीछे कोई रीज़न मतलब क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है, तो रिवॉर्ड के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो मतलब क्या होना चाहिए ना। जैसे एक बच्चा मतलब क्या एग्ज़ाम में अच्छा किया, तो उसको आप मतलब क्या कोई रिवॉर्ड ला के दे दिया, या कोई अच्छा बिहेवियर किया तो आप उसको रिवॉर्ड मतलब क्या दे दिया। और बेमतलब का सेलिब्रेशन में तो कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इस्लाम में क्या है, 2 ही ईद है, तो 2 ईद में से एक ईद जो अब आने वाला है, उसमें क्या है कि आप सेल्फ रिस्ट्रेन प्रैक्टिस किया, तकवा को प्रैक्टिस किया 1 महीना, तो अल्लाह ताला आपको एज़ अ रिवॉर्ड मतलब क्या ईद दे रहे हैं। ईद का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, डे ऑफ हैप्पीनेस। और कुरान में एक वर्ड आता है सईद, बहुत इंसान का नाम भी आप देखेंगे सईद सुने होंगे। तो कुरान में 2 वर्ड आते हैं, एक आता है सईद और एक आता है मतलब क्या शकी। और अगर हम लोग सूरह क़यामह पढ़े तो सूरह क़यामह में क्या लिखा हुआ था? वजूह यौमइज़िन नादिरा, कि कुछ चेहरे होंगे जो उस दिन चमक रहे होंगे, और कुछ चेहरे होंगे जो उस दिन मतलब क्या बिगड़े हुए होंगे। तो कुरान में अल्लाह ताला सक्सेसफुल इंसान को मतलब क्या होता है अलग अलग तरीके से मतलब डिस्क्राइब करते हैं। तो एक तरीका डिस्क्राइब करने का ये है कि सूरह हूद में शायद लास्ट में था वो चीज़ कि मिनकुम शकीयुन व मिनकुम सईद। अल्लाह ताला क़यामत के बारे में बता रहे हैं कि तुम में से कुछ होंगे जो शकी होंगे, यानी अभागे, अनलकी, मिनकुम सईद, और तुम में से कुछ होंगे जो मतलब क्या होंगे? सईद होंगे। सम ऑफ यू विल बी हैप्पी। तो हम लोग ऐसा अमल कीजिए कि ईद का दिन भी हम लोग के लिए मतलब क्या डे ऑफ हैप्पीनेस हो, और ईद से बढ़ के हम लोग के मतलब क्या क़यामत के दिन मतलब क्या डे ऑफ मतलब क्या हैप्पीनेस हो। तो अल्लाह ताला हम लोग को वाकई मतलब क्या सईद बना दे, जिसके लिए असल ईद मतलब क्या क़यामत का मतलब क्या होते हैं। कलर में ऐसा किसी का है जिसका दुआ कबूल नहीं होता? आप बता दीजिए भाई, प्लीज़ पूरा नहीं कर पाएंगे हम। तो उसका जो इंटॉक्सिकेटेड रहता हो। हाँ, दारू। इंटॉक्सिकेटेड मतलब भाई दारू नहीं होता है। जैसे उमर बिन खत्ताब ने लोगों को पूछा था कि खम्र का मतलब क्या होता है, तो अरबी में मतलब क्या होता है, खम्र वर्ड इस्तेमाल होता है किसके लिए? शराब के लिए। लेकिन खमीर कहा जाता है ओढ़नी को। तो उमर बिन खत्ताब बोले कि एनीथिंग विच वेल्स योर माइंड इस खम्र, यानी हर वो चीज़ जो तुम्हारे अकल में पर्दा डाल दे वो मतलब क्या है? खम्र है। शराब यकीनन खम्र है, उसके साथ साथ हर वो चीज़ जो आपके अकल में पर्दा डाल दे खम्र है। तो आज के दौर में मतलब कि एंटरटेनमेंट भी क्या है? खम्र है, एडिक्शन, जिसको आदमी बहुत एडिक्टेड हो जिसको गया, आदमी लत बोलता है। लत लग गया कुछ चीज़ का। आईपीएल का लत लगा हुआ है, नमाज छोड़ के आदमी लोग आईपीएल देख। कितना आदमी तो 15 दिन का तरावी इसीलिए पढ़ता है ताकि आईपीएल देख पाए। दूसरा जिसका दिल में कीना हो, दिल में किसी के कीना लिए। होता है। हाँ, ये तो समझिए शब कदर दुआ से भी समझ में आता है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो अल्लाह ताला जब ये कहा जा रहा है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ़ी को पसंद करता है। तो यहाँ जो अक्लमंद है वो क्या डिराइव करेगा? अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है, तो हमको भी चाहिए जिसके लिए मेरे दिल में कीना है, हम उसको मतलब क्या करें? माफ़ कर दें। कीना का क्या मतलब होता है? ग्रज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे, यानी आई एम नॉट लेटिंग इट गो। लेट गो नहीं किया। कोई मेरे साथ कुछ गलत किया तो माफ़ नहीं किया, लेट गो नहीं किया। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। इंसान एक चीज़ सोच लेना भाई कि सबसे बढ़कर इंसाफ करने वाला मतलब क्या? अल्लाह है। तो अगर ये इंसान वाकई में बुरा किया है, तो इसके साथ हम उसका बुरा चाहे या ना चाहें, उसका बुरा तो मतलब क्या हो के रहेगा ना। तो अल्लाह तो इंसाफ करने वाला भाई है। तो ये आदमी सोच लेगा तो आदमी लेट को मतलब क्या कर देगा। जा तुझे माफ किया। इसमें एक सवाल है मुझसे कि फर्ज कीजिए कि हम दिल में कीना नहीं रखते, हम उनसे मिलते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन ये हम मन में बना लें कि ये सवाल हम उनसे आखिरत को करेंगे, उसको मन में कीना रखना भूला जाएगा या नहीं? हम उनसे मिल रहे हैं या बात कर रहे, जो हुआ उसको मिट्टी डाल दिया है, उस बात को उठा नहीं रहे,
कहीं ना सबर कहीं बोल दिया गया। मेरे अंदर ये सबर आ गया है, सबर तो आया है लेकिन ये मन में है कि हम आखिरत में ये सवाल उनसे ज़रूर मतलब करेंगे। आपको ये लगा कि आपके साथ इंजस्टिस हुआ है और ये इंजस्टिस का जस्टिस होगा आखिरत के दिन, हम इस चीज़ का सवाल करेंगे, आखिरत में करेंगे इंशाल्लाह। हम करेंगे। आप करिएगा ना। इसको दिल में कीना रखना भूला जाएगा या नहीं? इसको दिल में कितना रखना तो नहीं बोला जाएगा भाई, लेकिन आप इसको अगर लेट गो कर दें तो आपके लिए बहुत बड़ा अजर है। कुरान में अल्लाह ताला क्या बोले कि मतलब क्या है कि कोई आपको जितना नुकसान पहुंचाया आप उसको उतना नुकसान मतलब क्या करें पहुंचा सकते हैं। कि जो काशिफ भाई का हाँ। सवाल था उसके हिसाब से ये आपको भूल जाना है। आपको उसका बुरा करने का नहीं सोचना। नहीं सोचना है। हम उसका बुरा करने का नहीं सोचते, हाँ बस ये मन में हम एक रखा है कि हमको इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन जब मेरा हिसाब किताब होगा तो उनका भी होगा कि हम उनसे ये सवाल करेंगे। इसको बोलता है कि आदमी बहुत आदमी बोलता है ना कि हम यहाँ को छोड़ दिया आखिरत में नहीं। आखिरत पकड़नी है ना। तो अल्लाह तो अदल करने वाला है, अगर ऐसे तुम्हारे साथ गलत कोई किया है तो अल्लाह हिसाब करेगा, चाहे तुम सवाल करो या ना करो। हम कीना तो नहीं बोलेंगे भाई, लेकिन आप इसको छोड़ दिए तो बेहतर है। क्योंकि मतलब आप ये समझिए, आप जो मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे ना वो मामला का फैसला मतलब और बेहतर होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी एक्ट की वजह से आपका निजात डाउट में आ जाए, उसको छोड़ देना मतलब क्या बेहतर है। हाँ एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे भाई, कुछ कुछ चीज़ इंसान के दिल से मतलब क्या होता नहीं जाता है, तो उसके लिए भी अल्लाह से मतलब क्या दुआ करना चाहिए। जैसे मतलब क्या भाई उनका नाम क्या था जो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को मारे थे, वैशी। तो वैशी रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में इस्लाम कबूल कर लिए थे, लेकिन वो क्या किए थे, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलब क्या कत्ल उनसे हुआ था, वो इस्लाम कबूल कर लिए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद क्या हुआ था ना कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जब आते थे ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ए वैशी तुम मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरा चाचा याद आ जाता है। तो फिर उसके बाद वो क्या किए कि हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से देखा करते थे। तो इंसान के अंदर मतलब क्या इमोशन है, उनको तकलीफ होता था। मतलब वो देखने से मतलब क्या होता है, तकलीफ मतलब क्या होता है। जितना वाला चीज़ है, जो नबी का कलमा पढ़ा वो नबी बोला मेरे सामने वाला। तो मोहम्मद फिर सल्लल्लाहु वसी रज़ी अल्लाह ने उसको पूरा भी किया, पूरा भी मुसलमान कज़्ज़ाब को। हाँ, मार के। लेकिन उनको भी देखिए वैशी रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो ज़िंदगी भर मोहम्मद साहब पीछे से मतलब क्या देखते रहे और सामने मतलब क्या नहीं है, लेकिन उस नबी के ऊपर अमल करते रहे। तो इंसान का दिल में हो जाता है कभी कभी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह से तौफीक मांगिए कि अल्लाह ताला मतलब क्या अगर आप ही तौफीक दीजिए कि वो चीज़ दिल से मतलब क्या निकल जाए। दुश्मनी आप समझिए किसी से एक ही बुनियाद पर रख सकते हैं, मोमिन के लिए जो अल्लाह का दुश्मन है वो उसका दुश्मन है, बाकी कोई तरह का दुश्मनी मतलब क्या है मोमिन दिल में नहीं रख सकता है। हाँ ये है कि किसी के साथ रहेंगे हम, हैंग अराउंड करेंगे तो मेरा नुकसान पे नुकसान होए जा रहा है, तो ईमान वाला इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि अपना नुकसान पे नुकसान करता रहे, तो आप रास्ता अलग कर लीजिए। तो इंशाल्लाह भाई यहीं तक रखते हैं।